हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है ड्रैगन फ्रूट की उन्नत खेती। ड्रैगन फ्रूट की खेती कब और कैसे की जाती है। ड्रैगन फ्रूट कम से कम समय पर हाई रेवेन्यू देने वाली, हाई प्रॉफिट देने वाली यह फसलों में से एक है। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती हमारे किसान भाई जब करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो वे कौन सी वैरायटी हैं, कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। स्पेशल इसमें कुछ खाद देने का जो तरीका होता है और इसमें एक दो बीमारियां आती हैं तो उनका प्रबंध क्या है, कौन सी सस्ते पर बढ़िया दवाइयों का हम स्प्रे बताएंगे दोस्तों। और बताएंगे पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, 1 एकड़ में कितनी लागत लगेगी, कितना मुनाफा होगा, लाइफ साइकिल कितनी है। तो लगभग इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल से डीप में एकदम संपूर्ण जानकारी बतलाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। बिना टाइम, बिल्कुल कम समय पर हम आपको एकदम डिटेल से, थोड़ा सा टाइम जरूर ज़्यादा लग जाए, हम आपको एकदम विश्लेषण के साथ, पूरा निष्कर्ष के साथ संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो देखिए, ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस फैमिली का पौधा है जो कि बाजार में सबसे महंगा, सबसे स्वादिष्ट फल होता है, जिसकी मार्केट में पूर्ति आज के समय नहीं हो पा रही है। एक प्रकार से दोस्तों कह सकते हैं कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उपज यानी खेती करने वाले किसानों की संख्या बहुत ही कम है। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती करें और उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रमोट करा रहे हैं कि हमारे किसान भाई कम से कम समय पर, कम से कम लागत पर एक अच्छी कमाई यदि जो किसान भाई करना चाहते हैं तो वे फार्मर्स ड्रैगन फ्रूट की मतलब खेती कर सकते हैं, इस फसल को उगा सकते हैं। टाइमिंग के ऊपर बात करें तो आप जनवरी और फरवरी भी काफ़ी बेस्ट टाइम माना जाता है प्लांटेशन के लिए, और अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य हमने जो 4 माह बताए हैं, जनवरी, फरवरी और अक्टूबर से नवंबर, इन 4 महीने में से आप किसी भी मंथ आप प्लांटेशन कर सकते हैं। जलवायु और तापमान। ड्रैगन फ्रूट दोस्तों एक कैक्टस फैमिली का पौधा है और इसके लिए जलवायु के ऊपर बात करें तो गर्म आर्द्र जलवायु का पौधा है और मध्यम टेम्परेचर में बढ़िया दोस्तों बढ़वार लेता है। टेम्परेचर मिनिमम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस चल जाता है और अधिकतम 32 से 35 डिग्री सेल्सियस का भी अनुकूल माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी। तो जो ड्रैगन फ्रूट है दोस्तों, रेतीली भूमि, दोमट भूमि, काली दोमट है, चिकनी दोमट है और प्राय उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो सॉइल होती है, सभी प्रकार की मृदा पर आप लगभग मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक है। तो आप यहाँ से खेतों पर कर सकते हैं, बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाले खेतों पर आप सफलतम पूर्वक खेती कर सकते हैं। 1 से 2 बार आपको प्लाविंग कराना है, यानी कल्टीवेटर या फिर गहराई में चलने वाले प्लाव से आपको जुताई कराना है। उसके बाद एकदम खेत को चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए और अंतिम बार आपको पाटा लगाकर खेत को समतल करा लेना है। और ड्रैगन फ्रूट, एक बार हम और रिपीट कर दें कि काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली यह फसल है। लोकल मार्केट हो या फिर आपको थोक में बिक्री करना है तो अभी ड्रैगन फ्रूट की मार्केटिंग भाव आप खुद बताइए कि आपके यहाँ ड्रैगन फ्रूट की कीमत क्या है। कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जिनको ड्रैगन फ्रूट का फल अभी तक खाया नहीं है और कीमत तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी जो सिटीज़ है वहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की अभी कीमतें क्या चल रही हैं। तो ज़रूर कमेंट्स करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो जो वैरायटी है दोस्तों, एरिया और राज्य के हिसाब से भी अलग अलग वैरायटी होती हैं। जैसे सफ़ेद गूदा वाली रेड ड्रैगन फ्रूट की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। लाल गूदा के लिए आप लाल ड्रैगन फ्रूट का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा पीला ड्रैगन फ्रूट, लेकिन सफ़ेद रंग का गूदा का जो कलर होता है, पीले ड्रैगन फ्रूट को भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है वो होती है रेड ड्रैगन फ्रूट की, यानी बाहर से लाल रंग का दिखता है और अंदर से दोस्तों
सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। इसके अलावा लाल ड्रैगन फ्रूट और जो एक प्रकार से पीला ड्रैगन फ्रूट, दोनों की मार्केटिंग काफ़ी अच्छी रेंज है और आप रेड को भी लगा सकते हैं और अंदर से जो सफ़ेद दिखता है उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। हम तो कहते हैं दोनों का ही आप सिलेक्शन करें, जो अंदर से सफ़ेद भी दिखता है और लाल भी दिखता है। दोनों की मार्केटिंग भाव बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार उन्नतशील किस्मों का आपको सिलेक्शन करना है। किसी भी ट्रस्टेबल नर्सरी से आपको ड्रैगन फ्रूट के पौधे खरीद लेना है। बेड तैयार, तो बेड से बेड की दूरी आपको रखनी 10 फीट, बेड की चौड़ाई 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी है। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना है। वेसल डोज, तो जब आप बुआई कर रहे हो तो उस समय बेड के ऊपर आपको जो खाद देनी है, न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद जो पाउडर फॉर्म वाली आती है 100 किलोग्राम लेना है। डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम और गोबर खाद 2 ट्रॉली, इनको सभी को मिक्स करना है और बेड के ऊपर दे करके आपको बेड तैयार कराना है। प्रति एकड़ प्लांट्स, तो जो नर्सरी होती है दोस्तों, आप बागवानी या फिर नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करके ड्रैगन फ्रूट की जो कटिंग होती है उसको लगाया जाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि 1 एकड़ में दोस्तों आपको एक पोल के पास स्ट्रक्चर किस प्रकार तैयार करना है उसकी जानकारी भी हम आपको आगे शेयर करेंगे। तो 1 एकड़ में लगभग 2700 से 2800 पौधे 1 एकड़ में लगाए जाते हैं। प्लांट डिस्टेंस, तो पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट और लाइन से लाइन की दूरी दोस्तों आपको रखनी है 10 फीट। यह जो डिस्टेंस है काफ़ी बढ़िया माना जाता है। और एक पोल में जो खम्बा गड़ेगा, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट का जो दोस्तों पौधा होता है वो ज़मीन पर नहीं फरता या फल नहीं देता है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर, अब कुछ किसान भाई बोलेंगे कि कंक्रीट का जो पोल होता है खम्बा उसी को लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत लंबी फसल है, लंबे समय तक चलती है। तो दोस्तों आप बांस का जो स्ट्रक्चर उसको ना बना करके आप लोहे का या फिर जो कंक्रीट होता है सबसे बेस्ट है, उसका एक पोल पर, जहां आप एक पोल है वहां पर आपको 4 पौधे लगाना। पौधे की गहराई 7 से 8 इंच आपको रखनी चाहिए। आवश्यक सामग्री के ऊपर बात कर लें, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की खेती करना तो बहुत आसान है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यह 6-7 फीट की जो ऊंचाई होती है वहां जाकर फल देता है, तो स्ट्रक्चर कंक्रीट के जो होते हैं दोस्तों पोलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आवश्यक सामग्री की हम बात कर लेते हैं, जिसकी मदद से जो टहनियाँ होती हैं वो ऊपर जा कर के पौधे में फल देंगी और काफ़ी ऊंचाई वाला स्ट्रक्चर हमको तैयार करना पड़ता है। तो आपको 1 एकड़ में जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो 1 एकड़ में 700 खंबे यानी 700 पोलों की आवश्यकता पड़ेगी, 8 फीट लंबाई रहत। अब जो खंबे हैं 4 से 5 इंच चौड़ाई वाले मजबूत हों, बहुत जरूरी, क्योंकि मजबूती होना इस फसल पर बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर पर मजबूती जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ही अच्छे से हमारी फसल बढ़वा लेगी, आंधी तूफान आने पर फसल गिरेगी नहीं। तो पोल के बराबर यानी जितने खम्बे हैं उतने ही हमको स्क्वायर रिंग की आवश्यकता पड़ने वाली है, यानी 24 इंच का जो सर्कल होता है, इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार सर्कल की आवश्यकता होगी, जिससे जो टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, वो ठीक तरीके से चारों साइड फैल पाएँ। इसके अलावा नर्सरी, तो ड्रैगन फ्रूट की जो नर्सरी होते पौधे फल बागवानी नर्सरी से आप खरीद सकते हैं और प्रति पौधे की कीमत 40 रुपये से लेकर 60 रुपये के मध्य आपको कीमत देखने के लिए मिलती है। यदि आप 1-2 पौधे खरीदेंगे तो कीमत काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाकर आप खरीदेंगे तब आपको यह कीमत देखने के लिए मिलेगी। सिटीज़ और एरिया के हिसाब से कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। ड्रिप एरीगेशन के ऊपर बात करें तो आप 20 mm बटन वाली ड्रिप को आपको लगाना है 1 एकड़ में। और मल्चिंग पेपर के ऊपर बात करें तो आप मल्चिंग पेपर भी लगा लीजिए, इससे खरपतवार नहीं उगेंगे। तो 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आपको लगाना है। पौधरोपण, तो आपको क्या करना है कि जहां पर आपने पोल गड़ा दिया, क्योंकि पोलों को जो दोस्तों पोल है उसको लगभग 2 से 2.5 फीट गहराई पर आपको गड़ाना और ठीक तरीके से आपको उसको मतलब मजबूती दे देना है। और जहां पर एक पोल है वहां पर आपको एक पोल के अंतर्गत आपको 4 पौधे लगाना चाहिए और इस प्रकार आपको पौधरोपण करना चाहिए। और पौधरोपण करने से पहले एकदम सिंचाई कर लीजिए। मिट्टी के जो पास है दोस्तों वहाँ पर पर्याप्त मात्रा पर यदि नमी रहेगी तो बहुत शानदार बढ़वार देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा भूमि हल्की भूमि है तो थोड़ा सा सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती यदि आप
ड्रिप आपने लगाई है दोस्तों, तो आपको लगभग 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए। बहुत अच्छे से आप वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख पाएंगे। तो स्पेशल बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से भी पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है, इसीलिए कम सिंचाई के साधन भी हैं तो भी आप ड्रैगन फ्रूट की खेती दोस्तों कर सकते हैं। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो देखिए दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट की जो फसल है, खेती है, इस पर सबसे पहले तो जितने खरपतवार मुक्त फसल रहेगी उतनी पौधे बढ़वार अच्छी लेंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आपने पौधरोपण तो कर दिया, उसमें फल थोड़ा सा काफ़ी समय बाद आएंगे, तो जो हम अंतर रख रहे हैं यानी लान से लान की दूरी जो हम रख रहे हैं, जो गैप है, जो स्पेस है, वहाँ पर हम हरी सब्जियों को उगा सकते हैं, जैसे धनिया है, मेथी है, पालक है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है दोस्तों, बीन्स है, बरबट्टी है। तो ऐसी फसलों को और भी जैसे गेंदे की खेती कर सकते हैं हम दोस्तों। इसके अलावा हम गुलाब को लगा सकते हैं और सब्जी वर्गी फसलों को हम लगा सकते हैं। तो खरपतवार नहीं उग पाएंगे और प्रॉपर हमको आउटपुट के रूप में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और सब्जी संबंधित फसलों को उगाएंगे तो आउटपुट के रूप में भी ड्रैगन फ्रूट की फसल जब आएगी तब हमको उत्पादन, प्रोडक्शन, मुनाफा मिलना चालू होगा। लेकिन उससे पहले हम सब्जियों को उगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए खरपतवार मुक्त फसल भी रखनी है और जो स्पेस है वहाँ पर खेत खाली ना पड़ा रहा है, तो इंटरक्रॉपिंग हरी सब्जियों को भी हमारे किसान भाई उगा सकते हैं। अनुकूल राज्य यानी कौन कौन से राज्यों पर सबसे ज़्यादा खेती होती है या फिर इन राज्यों पर भी आप खेती कर सकते हैं दोस्तों, आइए समझते हैं। तो प्रमुख रूप से आप गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ पर भी काफ़ी बड़े मात्रा पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं हमारे किसान भाई। और बाकी ऑल ओवर इंडिया पर सभी राज्यों पर हमारे किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। बात करते हैं खाद का शेड्यूल। तो देखिए, जो खाद है, खाद देना बहुत जरूरी है, इससे बढ़वार पैदावार बहुत शानदार होती है। तो न्यूट्रिएंट की पूर्ति आप करेंगे तो पौधा अच्छी बढ़वार लेगा, जिससे ज़्यादा फल फूलों की संख्या आएगी। तो प्रथम खाद 1 से 2 माह की जब हमारी फसल हो जाती है दोस्तों, तो 2 किलोग्राम प्रति पौधा आपको वर्मी कंपोस्ट जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई कर देना है और फिर देखिए रिजल्ट बहुत बढ़िया प्राप्त होंगे। दूसरी खाद 3 से 4 माह की फसल होती है तो 5 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद और आपको फर्टिलाइजर्स, वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स 19-19-19 NPK घुलनशील खाद 4 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई आप कर सकते हैं। और बीच बीच में गोबरी खाद है, सरसों की खली, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज पर जब हमारी फसल होती है दोस्तों, तो NPK 052-34 5 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप दोस्तों फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। स्प्रे शेड्यूल, तो स्प्रे शेड्यूल भी बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें फूल गलन की समस्या और फूल ड्रॉप की समस्या आती है, विलाइट फंगस आते हैं और इसके अलावा लीफ स्पॉट है, पाउडरी मिल्ड्यूड है और एंथ्राकिनोज सबसे घातक बीमारी है। और इनको भाई देखिए, यदि आप ठीक तरीके से मेंटेनेंस नहीं करते हैं, रोग बीमारी आती, स्प्रे नहीं करते हैं, तो फसल कमजोर पड़ जाएगी, पैदावार घट जाएगी। तो इसलिए देख रेख करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्प्रे 3 से 4 माह की फसल होती है तो पहले स्प्रे पर नीम ऑयल 15 ml 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना, केवल और केवल नीम ऑयल। सेकंड स्प्रे 6 से 7 माह के आसपास की फसल होती है, रोको फंगिसाइड 40 ग्राम और इमीडाक्लोरपिरिड 10 ml, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज पर आपको सिजेंटा की एमिस्टार टॉप फंगिसाइड आपको लेना है 20 ml, फेंटाक प्लस टॉनिक 10 ml 15 लीटर पानी घोल करके। और जब भी आप स्प्रे कर रहे हो, स्टिकर यानी चिप को मिलाकर ही दोस्तों आपको स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार आप यदि स्प्रे चलाते हैं तो फसल में जो ग्रीननेस है वो शानदार देखने के लिए मिलेगी। प्रथम हार्वेस्टिंग यानी पहली तोड़ाई। तो हमारा जो ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा होता है 1 से 1.5 साल के आसपास का हमारा पौधा फल देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एकदम नॉर्मली समझ लीजिए, क्योंकि प्रथम वर्ष बहुत कम, 1 से 2 साल का पौधा बहुत ही कम फल देता है। तो बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो यह जो फसल है दोस्तों ड्रैगन फ्रूट की खेती, हम इसीलिए कह रहे हैं कि आपको बांस नहीं लगाने हैं, यह फसल लंबी चलती है, यह फसल बहुवर्षीय फसल है और 20 से 22 साल बड़े आराम से चल जाती है। तो दोस्तों आपको कंक्रीट के जो पोल होते हैं उनको ही लगाना चाहिए, सीमेंट के जो खम्भे होते हैं उन्हीं को आपको लगाना है और खम्भों की ऊंचाई आपको 8 से 9 फीट
ऊंचाई वाले ही आपको इस्तेमाल करना, कम से कम 8 फीट वाले, तो 20 से 22 साल फसल चल जाती है। और बात कर लें उत्पादन, तो ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा होता है 2 साल का पौधा, ये मान लीजिए 2 से 3 साल का पौधा पूर्ण विकसित हो जाता है और 2-2.5 साल बाद 1 एकड़ में 6 टन उत्पादन यानी 60 क्विंटल उत्पादन 1 एकड़ से होता है। दोस्तों बात करते हैं लागत, तो 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की जो फसल है इसमें लागत इसलिए ज़्यादा लगती है। 1 एकड़ में दोस्तों 3.5 लाख से 4 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ में लागत लग जाती है। पहला तो खर्च ये है कि पौधे का खर्च, दूसरा सबसे बड़ा कोई खर्च है, सबसे बड़ा कोई खर्च है दोस्तों, तो वो है सीमेंट के खम्भे और जो रंग होता है, जो कि वीडियो पर आप देख रहे हैं खम्भे, और इनका ठीक तरीके से इंस्टॉल जब कराया जाता है तो इसका जो खर्च होता है, खम्भे का खर्च जो होता है दोस्तों, उन्हीं का खर्च है। और कुछ इसमें खाद दवाइयों का स्प्रे हमने जोड़ा है, तो 3.5 से 4 लाख रुपए, क्योंकि एक ही सीजन आपको लगाना है, फिर अगले 1.5-2 साल बाद आपको बेनिफिट ही अर्निंग होने वाली है। तो 3.5 से 4 लाख, ये मान लीजिए 3.5 लाख रुपए 1 एकड़ में तो खर्च लग ही जाता है। बाजार भाव तो 1 किलोग्राम, जी हाँ दोस्तों, बाजार भाव सुनकर आप आश्चर्य हो जाएंगे, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट का जो फल है इसकी कीमत 1 किलोग्राम की 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के आसपास है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप समझ लीजिए कि 1 किलोग्राम जब आप खरीदने जाते हैं तो लगभग 400 रुपये किलोग्राम तक की कीमत देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन हमारे किसान भाई ड्रैगन फ्रूट को घर में उगाते हैं, खेती करते हैं, तो थोक रेट में भी 200 रुपये का रेट बड़ा ही आराम से मिल जाता है। यदि हमको 180 रुपये प्रति किलोग्राम का ही रेट मिल जाता है तो 18,000 रुपये क्विंटल का हमको भाव देखने के लिए मिलता है। ठीक तरीके से इसको पैकेजिंग कर दीजिए और कार्टून में आप मतलब पैकिंग करके मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। बात करते हैं मुनाफा, तो जो दोस्तों मुनाफा है वो इस प्रकार आप समझ लीजिए कि यदि बहुत अच्छा उत्पादन हुआ, बहुत अच्छा रेट रहा, तो बहुत अच्छी आपको आमदनी होगी। हम 18,000 रुपये क्विंटल जोड़ रहे हैं और हमने तो बताया है कि 1 एकड़ में दोस्तों लगभग 6 टन यानी 60 क्विंटल पैदावार होती है। हम 50 क्विंटल ही पैदावार मान लेते हैं, तो 18,000 में यदि हम 50 का इंटू कर देंगे तो लगभग दोस्तों 9 लाख रुपए के आसपास हमारा मुनाफा हुआ। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, मुनाफा 9 लाख, लागत लगी 4 लाख, तो 9 लाख में से 4 लाख घटा देंगे, 5 लाख रुपए हम 1 एकड़ से दोस्तों कमाई कर सकते हैं। अगले जो साल है जब उत्पादन होता जाएगा तो ज़्यादा से कोई खर्च नहीं आएंगे, केवल स्प्रे खाद के ही और प्रॉपर देखभाल करेंगे तो हमको कीमत जो है बहुत अच्छी मिलेगी और साथ ही जो हमने आपको लागत बताई वो हर साल नहीं लगेगी। तो अगले साल से आपको जो बेनिफिट है, लाभ है, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार यदि हमारे किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, 1-2 एकड़ पर खेती करते हैं, तो सभी फसलों को तो आप छोड़कर देखिए, इस फसल की खेती करके देखिए। ड्रैगन फ्रूट कम समय पर यदि कोई बहुत अच्छी कीमत देखने के लिए मिलती है तो वो है ड्रैगन फ्रूट की फसल से। ड्रैगन फ्रूट की खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे कुछ फसलें होती हैं कि जब बाजार में हम अपनी उपज को ले जाते हैं तो कीमतें घट जाती हैं, लेकिन ड्रैगन फ्रूट के साथ ऐसा नहीं होता। इसकी जो बाजार भाव, मार्केट रेट हमेशा से सर्वोपरि रहता है, हमेशा से ऊंचे दाम देखने के लिए मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया ड्रैगन फ्रूट की खेती कब और कैसे की जाती है। तो हमारे किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती करके काफ़ी कम समय पर हाई रेवेन्यू, हाई प्रॉफिट देने वाली यह क्रॉप है, तो इस क्रॉप से भी काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि क्षेत्र से जुड़ी नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।